ये देखो भाई, हमारा जो कार साफ़ करने वाला भाई है वो कुछ इस तरीके से सफाई करता है। पूरी गाड़ी गंदी पड़ी हुई है। दोस्तों नमस्कार, वेलकम टू अनदर व्लॉग। आई होप कि आप लोग सब बढ़िया हुला, फर्स्ट क्लास हुला। एक नए व्लॉग में आप सभी का स्वागत है। फिलहाल ब्लॉग की शुरुआत हो रही है सुबह से। ऑफिस में अभी जा रहा हूँ। बाइक जो है वो अभी तक ठीक होके नहीं आई है। बाइक जा चुकी है क्लेम में, और क्लेम में जो है वो खर्चा मोटा मोटा जो अप्रॉक्सीमेटली आया था वो आया था 15,000 के आसपास का। तो भाई बाइक का इंश्योरेंस तो हो ही रखा है, जीरो डेप्रिसिएशन, तो भैया सीधा जो है वो क्लेम में डाल दी है। 1,000-1,200 फीस होती है उसकी डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस की, बाकी सब कुछ फ्री में लग जाएगा। इसमें नुकसान क्या होता है? नुकसान ये होता है कि जब मैं दोबारा पॉलिसी रिन्यू कराऊंगा नेक्स्ट मंथ, अगस्त में मेरी पॉलिसी एक्सपायर है, उस टाइम पे मुझे थोड़ा सा ज़्यादा पे करना पड़ेगा प्रीमियम, क्योंकि ज़ीरो डेप्रिसिएशन जो है वो मैं अवेल कर चुका हूँ ना ये चीज़, तो थोड़ा सा पॉलिसी में अमाउंट बढ़ जाता है। और ये सामने आप देख सकते हो यशोदा हॉस्पिटल नया खुला है भाई यहाँ पे शक्तिखंड के पास, और ये काफ़ी बड़ा है भाई, पुराने वाले से भी बहुत बड़ा है ये वाला। और अभी वो जगह दिखाता हूँ जहाँ पे मेरा एक्सीडेंट हुआ था लास्ट टाइम, वो हुआ था इधर कहीं, यहाँ इधर के आसपास, इस अपोजिट रोड पे हुआ था। और भाई ट्रिप से याद आया कि काफ़ी टाइम हो गया यार कहीं बाहर गए हुए। लास्ट टाइम देहरादून गए थे, बट वहाँ से जल्दी आ गए थे हम लोग। पवी के साथ थोड़ा मुश्किल है, बट अभी वो ऑलमोस्ट 5.5 महीने का हो गया है, तो ट्रिप पे तो जा सकते हैं हम लोग यार। कुछ प्लान कर लिया जाए फिर, है ना? ठीक है, तो आने वाले व्लॉग्स आपको हमारी ट्रिप के दिखेंगे, बट यस वी आर प्लानिंग फॉर अ ट्रिप। चलिए भाई, ऑफिस से निकल चुके हैं और एज यूजुअल जाम में फंसे हुए हैं। आज थोड़ा मैं लेट हो गया, इसलिए मेरे को आज ट्रैफिक मिलेगा, एक्सपेक्टेड है। तो कल सुबह निकलना है ट्रिप के लिए, तो फिलहाल अभी जो है गाड़ी में पेट्रोल डलवा देते हैं। और गडकरी जी का जो है E20 पेट्रोल हमें डलवाना पड़ेगा ही, क्योंकि ऑप्शन कुछ है ही नहीं हमारे पास। और जो XP 100 है वो भाई 168 रुपीज़ के आसपास है, जो कि अफोर्ड करना मुश्किल है। हालांकि गाड़ी E20 कंप्लाइंट है, यू नेवर नो, ये फ्यूल भी जो है हार्म कर रहा होगा गाड़ी को कहीं ना कहीं, क्योंकि कंपनी जो है वो बता नहीं रही हैं कि एक्चुअली में E20 कंप्लाइंट है कि नहीं है, वरना गाड़ी की सेल कम हो जाएगी। तो चलिए भाई, बढ़िया से घर आ गए थे, और घर आते ही जो है वो हमारी ड्यूटी लगी है भाई साहब के साथ। हेलो सर, क्या किया आपने पूरे दिन भर? मस्ती करी है? करी कि नहीं करी है? पर इसका जो है उल्टी करना इतना फ्रीक्वेंट हो गया ना, ये हर फीड के बाद उल्टी कर ही रहा है। पता नहीं यार ये चीज़ इसकी कब ख़त्म होगी। आइडली जो है लोग कहते हैं कि 5 महीने में जो है वो ये उल्टी करना बच्चा बंद कर देता है, जबकि स्टार्टिंग में इसने उल्टियाँ नहीं करी है, और ये अब जाके कर रहा है, मतलब चौथे महीने के बाद से इसने उल्टियाँ करना शुरू किया है। अब पता नहीं जब थोड़ा सा सॉलिड इसका बढ़ेगा उसके बाद तब थोड़ा सा दूध का इंटेक कम होगा तो मे भी शायद वो लेवल अप हो जाए। पर लेट्स सी, अभी तो हम भाई रोज़ परेशान रहते हैं कि इतनी ज़्यादा उल्टी करता रहता है, और ऐसे निकालता है दूध जैसे पता नहीं क्या पिचकारियाँ मारता रहता है। क्यों करते हो आप ऐसे, हैं? बताओ। फाइनली जो है वो प्लान बन चुका है। प्राची सुपर एक्साइटेड है। तुम एक्साइटेड नहीं हो? तुम ऐसे क्या देख रही हो? हैं? पहले जो एक्साइटमेंट थी वो फुसी हो चुकी है अब मेरी। क्यों, क्या हुआ? मेरे साथ पवी है। मेरी एक्साइटमेंट उससे कोई जुड़ी नहीं, है। हम दोनों के साथ ही है, हम दोनों को संभालना ही है। और लास्ट टाइम जब हम लोग देहरादून में थे उस टाइम पे जो है हमको पता है कि हम लोग 2 दिन में हम लोग वापस आ गए थे। उसी चीज़ को याद कर रही हूँ मैं। हाँ, तो हमें वही लग रहा है कि चलो देखते हैं। अभी तो 5.5 महीने का हो गया है, तो अभी तो मेरे ख्याल से ट्रैवल और सब चीज़ों में एडजस्ट कर लेगा। मुझे ये लगता है कि है ना, पहले बोलते थे कि बच्चे को बाहर घुमाते हैं तो बच्चे का माइंड डाइवर्ट रहता है, तो माइंड डाइवर्ट रहता है तो उसकी गैस भी नहीं बनती हो, वो वॉमिट भी नहीं करती। पर हमारे बच्चे का ज़्यादा हो जाता है, जैसे तो उसका माइंड डाइवर्ट के चलते उसके अंदर बढ़ती जा रही है। देहरादून तो थोड़ा हम लोग प्लेन एरिया में गए थे, अभी हम लोग जिस एरिया में जा रहे हैं वो थोड़ा सा हिली एरिया है। होपफुली इस ब्लॉग के एंड में आपको पता चल ही जाएगी कहाँ पे हम लोग जाने वाले। और फिलहाल यहाँ पे जो है अपनी पैकिंग शेकिंग चल रही है। मेरे कपड़े देखो, ये 1 दिन का पहनने का, और ये क्या बोलते हैं ट्रैवल का, और ये मेरा सोने का। और इस बार जो मैटर करता है वो मैटर करता है पवी का सामान, क्योंकि पवी का बहुत सारा सामान है। उसका खाने पीने का सामान अलग है, उसके कपड़े अलग हैं, उसके लिए अलग से एक बैग पैक हो रहा है। खाने पीने का नहीं, मेनली कपड़ों का, क्योंकि वो रात को सूसू करता है डाइपर में, पता नहीं कैसे सूसू करता है, जो डाइपर सूखा रहता है लेकिन सूसू में पूरा गीला हो जाता है। ये पता नहीं कौन सी ट्रिक इन्होंने निकाली है, बिल्कुल डाइपर बिल्कुल सूखा है और साइड से पूरा गीला है भाई, पूरा का पूरा। और अभी हम लोग ये ट्राई कर रहे हैं कि भाई कैसे हम लोग अपने कपड़े कम करें और इसके पूरे का पूरा सामान आ जाए। क्या बदल चुकी है दुनिया।
ज़िंदगी बदल चुकी है। बिल्कुल। सो वेरी गुड मॉर्निंग। निकलने की तैयारी हो चुकी है और डिग्गी में सामान रख दिए है। यहाँ पे हमारे साथ जो जा रहे हैं कपल, उनका सामान आएगा। बाकी अपना तो ये छोटा सा बैग है, बड़ा और एक छोटा बैग है, दोनों में आ गया है। इन तीनों बैग में जो है वो पूरा पवी का सामान है। भाई साहब को उठाने का टाइम भी हो चुका है, ले चलते हैं इनको भी। रात भर सोए नहीं तो अब सुबह गहरी नींद में सोएंगे ना अभी। बोलो भाई गणेश जी महाराज की जय। और अपना भाई साहब भी उठ गए, हल्की हल्की इनकी नींद खुल चुकी है। और अभी हमें जाना है रॉबिन के यहाँ पे, यानी कि रॉबिन की वाइफ वैष्णवी और रॉबिन की बेटी तुइशा भी हमारे साथ चल रहे हैं। भाई हर जगह खुदाई चल रही है इंदिरापुरम में, यहाँ पे भी हो ही रही है। और देख रहे हो कौन सा टाइम खुदाई चल रही है? खुदाई चल रही है बरसात में, जो कि बिल्कुल ही सेंस वाली बात नहीं है कि बारिश होएगी, ये सारी खुदाई का कीचड़ रोडों पे आएगा, लोग परेशान होंगे, गिरेंगे गड्ढों में। बिल्कुल सही बात, यही चाहती है सरकार। और इस ट्रिप में हम लोग 3 कपल जा रहे हैं और तीनों हम लोग फ्रेंड्स हैं और तीनों के छोटे छोटे बच्चे हैं जो कि 1-1 साल के आसपास, 1 साल से कम के हैं। तो ये ट्रिप बड़ी अनोखी और डिफरेंट होने वाली है इस बार, क्योंकि हर बार हम वैसे जाते थे, मतलब कि ना कपल वाइज जाते थे, पर इस बार साथ में बच्चे भी हैं, तो काफ़ी डिफरेंट एक्सपीरियंस होने वाला है और सब लोग काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड है इस चीज़ के लिए। एक रॉबिन है, इसके घर पे हम अभी आ चुके हैं, और एक गौरव है जो हमें रास्ते में कहीं मिलेगा। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। आप भी चल रहे हो हमारे साथ? हैं? आप भी जा रहे हो हमारे साथ? घूमी करने आ रहे हो? हैं? तैयार हो रही बिल्कुल जाने के लिए। चलिए भाई, पूरा सामान एडजस्ट हो चुका है बढ़िया तरीके से। वैष्णवी आ चुकी हैं। बढ़िया तरीके से सामान एडजस्ट हो गया। बढ़िया तरीके से सामान एडजस्ट हो गया। होगा सब होगा अभी हो गया। ये देखो ये कैसे बिल्कुल वैसा हो रखा है, ढीला डाला सा। तुइशा जेजे के लिए लेके आ रही है, क्या बात है। तुइशा चलो हम जा रहे हैं, बाय बाय। बाय कर दो, बाय टाटा, बाय कर दो है ना। आप नहीं आ रहे? चलो बाय 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 बाय। चलिए भाई, पहले टोल में पहुंच चुके हैं बढ़िया तरीके से। तो पवी के लिए पहला स्टॉप हमने ले लिया है और यहाँ देखो भाई, नाश्ता वाश्ता किया नहीं, यहाँ आइसक्रीम चल रही है। तुइशा आप नहीं खाएंगे आइसक्रीम, ठीक है? गंदी बात, हम नहीं खाते। बच्चे कोई आइसक्रीम नहीं खाएंगे। पर जब बच्चों को बोलते ना गंदी बात, तो खुद को नहीं खानी होती है। तुम भी तो खा रही हो। अभी मेरा बच्चे को पता नहीं चल रहा। जब ये समझने लग जाएगा तब तुम नहीं खाओगी। चलो बेटा, ये भी देखता हूँ मैं, तुम तेज बन रही हो ना। अब जाके सोया है पवी। और फिलहाल हमने अपना पहला स्टॉप ले लिया है, हम रुके हैं गजरोला के आसपास। हाँ जी, क्या खाना है? क्या खाओगे आप? परांठा खाऊंगी। चलो भाई चलते हैं। ब्रेकफास्ट नहीं किया हम लोगों ने, चाय और पराठे खाएंगे बढ़िया। एक और कपल अंदर हमारा वेट कर रहे हैं, उनसे भी मिलाते हैं आपको। ये रहे हमारे तीसरे कपल, भावना और गौरव। भाई बड़ी जल्दी पहुंच गया तो सही है भाई, बढ़िया है। भग गया लोकेशन चेक नहीं कर रहे। गुड मॉर्निंग। नाराज क्यों है? लेट क्यों है? नाराज है, लेट आ गए हम। तो हमें एक बहुत प्यारी सी फैमिली मिली है, जो कि कहाँ जा रहे हो आप लोग? रामनगर जा रहे हो, जिम कॉर्बेट जा रहे हो घूमने के लिए। बहुत बढ़िया लगा आप लोगों से मिलके। ऐसे देखते रहिए व्लॉग्स और वीडियोस। थैंक यू सो मच। भाई तुइशा पूरी रेडी हो चुकी है खाने के लिए, और बढ़िया से देखो ये बच्चों को बिप के साथ रेडी हो चुकी है। क्या बात है, वेरी गुड गर्ल। चलिए भाई, बढ़िया से जो है अपनी चाय और पराठे आ चुके हैं और खाते हैं। 4 घंटे का रास्ता हो रहा है। और ये रहे हमारे तीसरे कपल, गौरव, भावना एंड हमारी राम्या। डाइपर निकल रहा है, डाइपर। चलो भाई, फाइनली जो है वो दोनों माएँ खुश हो गई हैं कि दोनों बच्चे उनके सो गए हैं। खा के सबसे मेन काम है, और बड़े रिलैक्स हो रखे अभी हम सब लोग। भाई हल्की हल्की जो है वो बारिश होने लग गई है। इसमें गौरव और भावना और अपनी राम्या है। और ये देखो भाई, गाड़ी के पीछे लगा रखा है बेबी ऑन बोर्ड, ताकि पता रहे लोगों को कि हाँ भाई चलो, गाड़ी धीरे इसलिए चल रही क्योंकि बेबी है। तो जी फाइनली जो है वो रुद्रपुर पहुंच चुके हैं हम लोग, और यहाँ से जो है वो आएगा इसके बाद हल्द्वानी,
हल्द्वानी में भी हम लोग जो है मेन सिटी में एंटर नहीं करेंगे, बाईपास से होते हुए निकल जाएंगे और उसके बाद जो हमारी डेस्टिनेशन है वो आ जाएगी। दोनों को एक दूसरे की तरफ कर दिया है, गेम खेल रहे हो भाई, किसकी आंख झपकेगी पहले। कंपटीशन चल रहा है, कौन आंख झपकेगा पहले। ले भाई ले। पवी इरिटेट होना शुरू हो चुका है अब धीरे धीरे। और जो डिस्टेंस है अभी आप देखो, डिस्टेंस जो है वो अभी 1 घंटा 40 मिनट रहता है। सबसे पहले बताओ कि गाड़ी कैसे चलाते हो आप, ड्राइव कैसे करते हो, दिखाओ ड्राइव कैसे करते हो। अच्छा ऐसे, ओए। और हॉर्न कैसे बजाते हैं बता दो। हॉर्न हॉर्न की कहाँ है की। अरे तेरी, उसको सब पता है भाई। भाई तो गाड़ी लेके चलिए। रुके हैं हम लोग रास्ते में, रुकना पड़ रहा है बार बार। ये मेरा कंधा देखो पूरा गीला कर रखा पवी ने। ट्रैवल में उल्टी तो करता ही करता है, वैसे तो घर पे भी करते ही, लेकिन ट्रैवल में भी कर ही रहा है। बड़ा ही 5-10 मिनट रुके हैं हम लोग और बस अपनी डेस्टिनेशन में हम लोग पहुंचने वाले हैं 1 घंटे में। बारिश हो रही है और बारिश में अगर भुट्टे नहीं खाए, वो भी प्राची के कहने पे, तो भाई गाड़ी आगे नहीं जा सकती यहाँ से। इसलिए जो है यहाँ पे अभी बढ़िया से भुट्टे सिखवाए जा रहे हैं। तो जी फाइनली आप सामने देख सकते हो भाई, पहाड़ों की तरफ हम लोग आ चुके हैं। हल्द्वानी हमने क्रॉस कर लिया है और जो हमारी लोकेशन है वो थोड़ा सा ऊपर पहाड़ों में होने वाली है। एक छोटा सा ब्रेक ले लिया है, वो भी इन बच्चों के लिए, इन बच्चों के लिए। हम तो ठीक हैं लेकिन ये थोड़े अनईजी फील कर रहे हैं, इसीलिए इनके लिए थोड़ा सा ब्रेक लिया है। बाकी भाई फिलहाल आप मौसम चेक करो भाई, ये देखो चारों तरफ बादल ही बादल है और इधर भी देखो बादल ही बादल है। जो मौसम है भाई वो बहुत ही बढ़िया है, ऊपर देख के ही लग रहा है। और जो हमारी डेस्टिनेशन है जहाँ पे हम लोग जा रहे हैं वो है भाई भीमताल। बाकी आपको दिखाते हैं आगे ऊपर भीमताल में मौसम कैसा है और किस रिजॉर्ट में हम लोग रुकने वाले हैं। मार्केट पहुँच चुके हैं और यहाँ से बस थोड़े से दूर में ही है। चलिए भाई भीमताल पहुँच चुके हैं। मेरे राइट साइड पे जो है वो लेक है, भीमताल लेक, आप देख सकते हो। फाइनली जो है वो प्रॉपर्टी में पहुँच चुके हैं, तीनों डैडों के पास जो अपने अपने बच्चे हैं। मम्मियाँ कहाँ हैं भाई, मम्मियाँ कहाँ हैं बच्चों की हैं? इसको दिखा, इसको इसके माथे पे देख। मम्मियाँ थक गई हैं ट्रैवल करके। चलाओ उसको, चला के दिखाओ। ये देखो ये बच्चों के लिए क्या नहीं करना पड़ता दोस्तों। ये देखो कह रहा मैं जब से लगा ना तब से सुनना पड़ा भाई। तो चलिए भाई फिलहाल इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। भीमताल पहुंच चुके हैं हम लोग बढ़िया से। प्रॉपर्टी से व्यू मैं आपको दिखाऊं तो ये देखो अभी कुछ भी नहीं दिख रहा यार। इसका मतलब ये भी है कि मौसम बहुत बढ़िया है। और इस ब्लॉग को एंड करने का समय आ चुका है। अच्छा लगा है लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब करके जरूर जाना। आने वाले ब्लॉग बहुत इंटरेस्टिंग होने वाले हैं। भीमताल को एक्सप्लोर हम लोग करेंगे। मिलते हैं आपसे अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए जय देवभूमि, जय उत्तराखंड, जय बद्री विशाल। और जिस प्रॉपर्टी में हम लोग रुके हैं द सेला खोला हाउस,